हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है जीत स्टडी में। मैं रंजीत आप लोग को जीत स्टडी में स्वागत करते हैं। और हम लोग पर डे आपको 8 बजे आपको 8 AM में आपको करंट अफेयर, आपको 15 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग करेंगे आपको। चलिए आज की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको मूव करते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले पे आ चुका है कि आप आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको कुछ इस प्रकार है। हम्म, हाँ, भारत एशिया प्रांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यक्तिगत, यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि भारत की आपको हम्म, भारत एशिया प्रांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग है। यानी आपको पर्सनल व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में आपको इंडिया रैंकिंग क्या है। इंडिया रैंकिंग क्या है? तो इंडिया रैंकिंग आपको बता दें कि इंडिया रैंकिंग जो कि आपको दसवां जो कि आपको व्यक्तिगत पर्सनल हेल्थ पर्सनल हेल्थ इंडेक्स में आपको इंडिया की रैंकिंग कितनी है? आपको 10वां। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको यानी यह तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन की आपको भारत का पहला रेडी भारत का पहला 5G रेडी नेटवर्क कौन बना रहा है? भारत का पहला पहला 5G रेडी नेटवर्क कौन बना रहा है, या आपको कौन बना रहा है, या कौन ऑपरेटर आपको बना रहा है? यानी आपको इसमें ऑप्शन आपको कमेंट में कीजिए। आपको जियो या आपको बीएसएनएल या आपको एयरटेल या आपको वीआई, यानी आपको वोडा जो आपको ब्रांड बन चुका है। आपको सेकेंड, थर्ड, आपको फोर्थ, जल्दी से कमेंट कीजिए आपको क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपको एयरटेल जो कि 5G रेडी आपको अभी लंच कर रहा है। ओके, ओके, 5G अभी लंच कर रहा है। अभी कौन? एयरटेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको ऊपर हल्का सा आपको कट रहा होगा। चलिए वैसे क्वेश्चन लिख देते हैं। थर्ड क्वेश्चन की आपको क्या है? वर्ल्ड में विश्व में सबसे ज्यादा कार बनाने वाली कंपनी कौन सी है? आपको फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रहे हैं। आपको फर्स्ट ऑप्शन टोयोटा, फर्स्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन टोयोटा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपको टोयोटा, सेकेंड ऑप्शन आपको जो कि आपको क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आपको आ रहा है शायद, आई थिंक। ओके, फर्स्ट आपको टोयोटा, सेकेंड होंडाई होंडाई थर्ड आपको टाटा, फोर्थ आपको टेस्ला। तो इसका कौन सा आपको राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो कि आपको क्या होगा? आपको टोयोटा जो कि आपको अभी
ओके 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 टोयोटा टोयोटा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि टोयोटा अभी जो जो आपको सबसे ज्यादा कंपनी है, सबसे ज्यादा कार बनाने वाली कंपनी है। तो इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर जो कि आपको इसके फाउंडर कौन है? तो किचोली टोयोटा, किचोली टोयोटा, किचोली टोयोटा। ये डिस्प्ले पे भी और सॉरी आपको यहाँ पे कौन है? किचोली टोयोटा। किचोली टोयोटा इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? आपको 1937 ईस्वी। प्लेस आपको प्लेस कहाँ हुआ था? आपको जापान, जापान में आपको हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर आपको ये पहले इसको क्लियर कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन जल्दी से आपको कमेंट कीजिए, आपको थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? और सॉरी थर्ड फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन की इसरो इसरो किस सिटी कॉलेज में सेक्शन उपग्रह की आपको स्थापना, सेक्शन उपग्रह लॉन्च कर रहा है, यानी आप एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है आपको किस इंस्टीट्यूट में? जल्दी से आपको कमेंट कीजिए कि आपको इसरो ने किस आपको इंस्टीट्यूट पे आपको लॉन्च कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको आपको क्वेश्चन तो सामने मिल ही गया है। किस इंस्टीट्यूट में आपको ऑप्शन नंबर 1 आपको आईआईटी मद्रास, हिंदी में लिख दीजिए मद्रास। सेकेंड आईआईटी मुंबई। थर्ड आपको आईआईटी खड़गपुर, खड़गपुर खड़गपुर जो कि आपको अभी यहाँ पे नासिक के बगल में, आपको नासिक के बगल में पड़ता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे इस साइड में आपको लिख देते हैं। एक नंबर में आपको आईआईटी मद्रास, सेकेंड आपको आईआईटी मुंबई, मुंबई। थर्ड आपको आईआईटी खड़गपुर। फोर्थ आपको क्या हो जाएगा? फोर्थ आपको श्री श्री शक्ति श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको कौन किसको प्रोवाइड किया? तो श्री शक्ति इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में आपको एजुकेशनल एजुकेशनल व्हीकल लॉन्च किया जा रहा है। थोड़ा आपको इसरो के बारे में जान लेते हैं। ओके, इसरो अभी जो आपको अभी अपना इसरो के बारे में, इसरो की आपको जो आपको कहाँ पे आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपको बेंगलुरु में हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे? आपको बेंगलुरु, बेंगलुरु। उसकी आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपको बेंगलुरु। अभी डायरेक्टर कौन है? आपको के सिंह। आपको कौन से है? आपको के सिंह। आपको अभी सीईओ कौन है? सीईओ आपको चीफ, आपको सीईओ का फुल फॉर्म आपको चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये आपको इसके फाउंडर आपको सीईओ, आपको इसरो के फाउंडर कौन थे? संस्थापक कौन थे? आपको कौन थे? आपको विक्रम साराभाई। कौन थे? आपको विक्रम साराभाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 1 बिलियन टीका आपको 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेजी से कौन सा देश बन गया है? आपको 1 मिलियन
लोगों को टीकाकरण आपको कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण किस किस कंट्री में आपको लगाया है? तो इसका आपको पता होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपको कौन सा, आपको जापान, जापान सेकंड में आपको चीन, चीन थर्ड में आपको यूएसए और फोर्थ में आपको क्या आ जाएगा, आपको भारत, मेरा भारत महान। यानी आपको राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपको राइट आंसर आपको भारत। भारत जो कि आपको थोड़ा भारत के बारे में जान लेते हैं, तो भारत के अभी आपको प्रेसिडेंट कौन है, आपको रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। आपको पीएम कौन है, आपको मोदी, मोदी को एक सेक्टर मेजर आपको जानते हैं, आपको है उसको कैपिटल जो कि आपको दिल्ली। ओके, आपको उसके बाद में आपको 28 स्टेट, 28 स्टेट और उसका 8 यूनाइटेड टेरिटरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंडिया के आपको मैप भी देख सकते हैं ऊपर, आपको जो कि आपको ऊपर वाली सेक्शन में कौन, जम्मू कश्मीर जो कि आपको अभी जो जम्मू कश्मीर थी उसको यूनाइटेड टेरिटरी कर दी गई। और इधर आपको जो लक्षद्वीप थी, आपको लक्षद्वीप को आपको जो पहले आपको 28 की आपको रह गई, पहले 29 थी, 29 से 28 हो गई स्टेट। और जो आपको यूनाइटेड टेरिटरी 8 थी, तो 8 की 8 इसलिए रह गई कि वहां पे आपको जो उधर आपको दो पार्ट, दो अलग हुआ, और इधर लक्षद्वीप आपको दादर नगर हवेली दमन एंड दीव में आपको मर्ज हो गया, जिसके चलते आपको 8 के 8 ही रह गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे आ चुका है कि आपको लंच आपको एट होमेन एडिक नामक पुस्तक कौन लिखा है? ए होमेन एडिक नामक पुस्तक आपको किसने लिखा है? तो आपको किसने लिखा है? आपको ऑप्शन आपको दे रहे हैं आपको कि आपको मनोहर पारेकर, सेकंड आपको एक में आपको मनोहर पारेकर, 2 में आपको मार्क रोहेन, थर्ड में आपको सुरेश रैना, फोर्थ में आपको कौन है, आपको प्रतिभा सिंह पाटिल। इसमें कौन लिखा है? तो आपको मौर्सिक रोहेन जो कि आपको ह्यूमन एडिज नामक पुस्तक आपको लिखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि किस राज्य ने पहला जेटर पार्क स्थापित किया है? पहला जेंडर पार्क आपको जेंडर पार्क आपको स्थापित किया है किस स्टेट ने फर्स्ट जेंडर पार्क को एस्टेब्लिश किया है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आपको दे रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, फिर में आपको आंध्र प्रदेश, और फोर्थ में आपको तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आपको केरल जो कि आपको फर्स्ट जेंडर
फर्स्ट जेंडर पार्क के को एस्टेब्लिश किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 8, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे किस राज्य को न्याय प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है, किस स्टेट को? किस स्टेट को सर्वश्रेष्ठ आपको हाँ, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है? आपको ऑप्शन, यानी आपको फर्स्ट ऑप्शन जो कि आपको कौन सा आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 8 नंबर क्वेश्चन आपको यूपी, 2 में आपको महाराष्ट्र, थर्ड में आपको केरल, फोर्थ में आपको आंध्र प्रदेश। किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को, जो कि आपको महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ आपको न्याय प्रदान यानी जुडिशियरी आपको सर्वश्रेष्ठ स्टेट की आपको उपाधि मिली है। इसको आपको आंध्र प्रदेश को। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको पढ़ें कि आपको 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई जाती है? यानी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको 28 जनवरी को किसका आपको जन्मदिन मनाया जाता है? तो लाला लाजपत राय। और 30 जनवरी को आपको क्या मनाया जाता है? आपको शहीद दिवस, जो कि आपको 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी आपको यहाँ पे लिख देते हैं। 30 जनवरी 1948 को आपको गांधी जी को आपको गोड्स ने आपको गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसके चलते आपको 30 जनवरी को आपको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, चलिए आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 थी कि आपको यहाँ पे आपको 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी आपको जन्म दिवस मनाया जाता है? तो इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर आपको 156वां, यानी आपको 2021 में से आपको 156, यानी 156 यानी कि कितना हुआ आपको? सीधे यानी आपको 5 और इधर आपको 6, यानी आपको 80, यानी आपको 1865 ईस्वी में आपको लाजपत राय की आपको जन्म हुआ था। और आपको गांधी जी जो आपको कब जन्मे थे? 1800 आपको 2 अक्टूबर 1889 ईस्वी को गांधी जी आपको जिनका आपको जन्मदिन था, जिसको आपको जयंती के रूप में भी आपको 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10। अभी आपको मिड के आपको 2/3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 10,000 मीटर 10,000 मीटर दौड़ के अवार्ड
10,000 मीटर वर्क वर्क अंडर 20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको किस खिलाड़ी ने कि आपको 10,000 मीटर की दौड़ के रिकॉर्ड आपको किस आपको इंडियन प्लेयर ने आपको को रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, तो यहाँ पे आपको कौन आपको कौन है, आपको फर्स्ट में आपको क्लियर कीजिए कि आपको मिल्खा सिंह, दो में आपको पीटी उषा, थर्ड में आपको कौन सा आपको आ जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको अमित खत्री, फोर्थ में आपको फोर्थ में कौन सा हो जाएगा आपको रविंद्र तेजा। कौन आपको अचीव किया है, तो अमित खत्री ने आपको 2000 और क्वेश्चन आपको अमित खत्री जो कि आपको अचीव किया है। चलिए थोड़ा आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बंगाली रोहिणी शरणार्थी को बंगाली रोहिणी शरणार्थी का कौन सा भाषणचर द्वीप भेजा गया है। नहीं, भ्रंगचर भेजा गया है, तो कौन सा भेजा गया है आपको तीसरा बार भेजा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपको बोर्ड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी कौन सा बना है। अभी आपको ब्रांड एथिक्स इंडेक्स 2020 में विश्व का सबसे मजबूत कंपनी अभी कौन बना है। आपको एक में आपको क्वेश्चन नंबर आपको 13 में आपको गूगल या अमेजन या आपको वीचैट या आपको फोर्थ में आपको बिंग जो कि आपको एक सर्च इंजन है, और गूगल भी एक सर्च इंजन है ना, एक आपको ई कमर्शियल वेबसाइट है, और ये आपको वीचैट जो कि आपको क्या है, आपको वीचैट क्वेश्चन आपको रहने दीजिए। ओके, वीचैट जो कि आपको एक चैटिंग एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या आ जाएगा, वीचैट जो कि आपको अभी सबसे ज्यादा ग्रो किया है। चलिए आपको वीचैट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, वीचैट जो कि आपको अभी 17 लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है, और इसकी आपको यह क्या थी, आपको एक चाइनीज कंपनी, यह एक आपको क्या है, आपको चाइनीज कंपनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस नाम से पुकारा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस नाम से पुरस्कार शुरू किया है। अभी हाल ही में रिसेंटली में आपको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस आपको नाम से आपको अवार्ड को जारी किया है। अभी
हाल ही में आपको आईसीसी इंटरनेशनल 2 में आपको क्या हो जाएगा, आपको आईसीसी इंटरनेशनल, आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ। थर्ड में आपको आईसीसी प्लेयर वर्क। फोर्थ में आपको क्या हो जाएगा, आपको आईसीसी कोच वर्क। किस आपको नाम से आपको किया है, तो आपको अभी किस नाम से किया है, तो आपको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से आपको लॉन्च किया है। आपको नया आपको आईसीसी अवार्ड, जो कि आईसीसी का आपको हेडक्वार्टर की बात की जाती है, आईसीसी के हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको दुबई में जो है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय कपड़ा मंत्रालय का अभी नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि अभी आपको नया सचिव किसको अपॉइंट किया गया है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो कि आपको स्मृति सिन्हा। सेकेंड आपको यूपी सिंह। थर्ड आपको पीके यादव। फोर्थ कौन है, आपको रविंद्र झा। किनको किया गया है, तो अभी पीके सिंह को आपको क्या किया गया है, आपको पीके को कपड़ा मंत्रालय के नया सचिव नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे अब क्या है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया है। इंडिया आपको किस देश के साथ आपको मिलकर लॉन्च किया है, इसको थोड़ा क्लियर कर देने दीजिए। किस कंट्री के साथ आपको लॉन्च किया है। आपको फर्स्ट में आपको कौन सा, आपको यूएसए। सेकंड आपको 15 नंबर क्वेश्चन यूएसए, फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए। उसके बाद फ्रांस। थर्ड में आपको चीन। और फोर्थ में आपको क्या हो जाएगा, आपको रूस। किसके साथ आपको मिलकर आपको पर्यावरण का वर्ष नामक स्कीम को आपको लॉन्च किया है। पर्यावरण का वर्ष किसके साथ आपको, तो फ्रांस आपको याद आना चाहिए कि फ्रांस जो कि आपको फ्रांस की कैपिटल कहाँ पे है, आपको फ्रांस की कैपिटल जो कि आपको फ्रांस की कैपिटल जो कि कहाँ पे आपको पेरिस। और पेरिस कहाँ पे आपको सीन नदी के तट पर यहाँ पे आपको जो कि आपको एफिल टावर भी है, आपको एफिल टावर। और इसी के साथ आज की आपको करंट अफेयर आपको समाप्त होता है। और पर डे हम लोग आपको सुबह में आपको 8 बजे 8 AM में आपको करंट अफेयर के साथ आपको मिलेंगे। और आपको शाम में हम लोग आपको एनटीपीसी के एनालिसिस में हमको मिलेंगे। ओके बाय, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट